Hello everyone, you are watching YouTube channel Online Education. I am Assistant Professor प्रवीण ठाकुर। आज जिस विषय को लेकर मैं आप लोगों के बीच उपस्थित हूँ वो है बीए सेकेंड ईयर के जो छात्र हैं, बीए द्वितीय वर्ष के जो छात्र हैं, उनको जो पुस्तक लगी है कंपैरेटिव गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स, उसका जो टॉपिक है निर्वाचक व्यवस्था, इलेक्टोरल सिस्टम क्या होता है, उसके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे कि इलेक्टोरल सिस्टम क्या होता है। विभिन्न देशों में जो प्रतिनिधि है, विभिन्न देशों में जो सरकार को चलाने वाले जो प्रतिनिधि है, वो जो है कैसे चुने जाते हैं, कौन कौन सी पद्धतियों द्वारा, कौन कौन सा मेथड यूज़ किया जाता है विभिन्न देशों में जो है वहाँ के लोगों द्वारा अपने प्रतिनिधियों को चुनने के लिए। तो उसके बारे में हम समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हम समझेंगे निर्वाचक व्यवस्था होती क्या है, इलेक्टोरल जो है सिस्टम होता क्या है, इसके बारे में हम जानने का प्रयास करेंगे कि इलेक्टोरल सिस्टम क्या है, निर्वाचक व्यवस्था क्या है। तो वर्तमान समय, क्योंकि आधुनिक युग जो है प्रजातंत्र का युग है। प्रजातंत्र मीन्स लोगों का तंत्र है, लोगों का शासन, प्रजा का तंत्र, जहाँ पर लोग अपने प्रतिनिधियों को चुनते हैं और अपने प्रतिनिधियों के द्वारा जो है स्वयं पर शासन करते हैं। यह प्रजातंत्र का युग है, लोकतंत्र का युग है, लोगों का तंत्र है, लोगों का शासन है। जिस लोकतंत्र में वे लोग जो है अपने प्रतिनिधियों को, अपने प्रतिनिधियों मीन्स चाहे वो जो है प्रधानमंत्री हो, चाहे वो प्रेसिडेंट हो, चाहे वो जो है संसद में जो है चाहे वो विधानसभा में एमएलए हो, चाहे वो एमपीज हो, इन सभी को लोग जो है अपने जो है मत के द्वारा जो है चुनते हैं, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। तो यह युग होने के कारण प्रजातंत्री युग में ये लोग जो है अपने प्रतिनिधियों को विभिन्न प्रकार की निर्वाचक व्यवस्थाओं द्वारा, विभिन्न प्रकार की जो है निर्वाचक व्यवस्था मीन्स कि उन इन लोगों को चुनने के लिए, पीएम को, प्राइम मिनिस्टर को चुनने के लिए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली को, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एमपीज को चुनने के लिए, प्रेसिडेंट को चुनने के लिए विभिन्न विभिन्न लोकतंत्रीय देशों में विभिन्न विभिन्न प्रकार की जो है पद्धतियों का प्रयोग किया जाता है कि इन जो है देशों में इनको किस प्रकार चुना जाएगा। तो उन जो है निर्वाचक व्यवस्थाओं के बारे में हम जानने का प्रयास करेंगे। तो इन निर्वाचक व्यवस्थाओं में जो सबसे मुख्य निर्वाचक व्यवस्था है वो है फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, जिसको कहते हैं, इसको जो है दूसरे शब्दों में इसको जो है सर्वाधिक मत प्रणाली का इसको नाम दिया जाता है, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट, या इसको सर्वाधिक मत प्रणाली भी कहा जाता है। या इसके अलावा आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली है। आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के जो दो छोटे छोटे तरीके हैं, सूची प्रणाली और एकल संक्रमणीय जो है मत प्रणाली है, या जिसको जो है एकल कम्युनिटिव जो है सिस्टम भी कहा जाता है। तो निर्वाचक व्यवस्था है क्या? निर्वाचक व्यवस्था से अभिप्राय वर्तमान समय में जो है विभिन्न प्रकार की उन व्यवस्थाओं से है, उन जो है व्यवस्थाओं से है जिनके द्वारा जो है लोग अपने प्रतिनिधियों को चुनते हैं। अर्थात इनमें जो मुख्य व्यवस्थाएं हैं वो है फर्स्ट पास द पोस्ट, जिसको सर्वाधिक मत प्रणाली कहते हैं। इसके अलावा जो है आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, जिसके अंदर जो है दो और जो है प्रणालियां आती है। इन प्रणालियों का प्रयोग करके फर्स्ट पास द पोस्ट में हम समझने का प्रयास करेंगे कि फर्स्ट पास द पोस्ट होती क्या है, इसमें किस प्रकार जो है प्रतिनिधियों को चुना जाता है। आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली क्या है, इसको हम समझने का प्रयास करेंगे कि आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली क्या क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं, क्योंकि लोकतंत्र जो है दो प्रकार का है, एक है प्रत्यक्ष लोकतंत्र, एक है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या होता है? प्रत्यक्ष लोकतंत्र, लोकतंत्र जो है दो प्रकार से हैं। तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र जो है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र से अभिप्राय ऐसे लोकतंत्र से है जिसमें जो है संपूर्ण देश की जनता जो है शासन की समस्त शक्तियों में प्रत्यक्ष रूप से जो है जनमत संग्रह द्वारा, अर्थात लोग जो है एक स्थान विशेष पर जो है एकत्रित होकर जो है रेफरेंडम के द्वारा, जनमत संग्रह के द्वारा भाग लेते हैं, और उनके लिए कौन सा कानून जो है बनाना चाहिए या उनके लिए कौन सा कानून नहीं होना चाहिए। तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र का जो सबसे अच्छा उदाहरण है वो जो है स्विट्जरलैंड है। अर्थात प्रत्यक्ष लोकतंत्र उन देशों में संभव है जहां पर जनसंख्या कम हो। जैसे स्विट्जरलैंड की जनसंख्या कम है, तो वो जब भी स्विट्जरलैंड के लोग कोई कानून बनाना चाहते तो वो किसी एक निश्चित स्थान पर इकट्ठा होकर जो है किसी भी कानून के संदर्भ में वो जो है जनमत जो है या जो है संग्रह कर सकते हैं। तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र जो है से अभिप्राय क्या है, जिसमें लोग जो है प्रत्यक्ष तौर पर स्वयं जो है कानून निर्माण की प्रक्रिया में भाग लेते हैं, तो उसको प्रत्यक्ष लोकतंत्र जो है कहा जाता है।
अप्रत्यक्ष लोकतंत्र वर्तमान समय में समय में जितने भी देश है वो अप्रत्यक्ष जो है लोकतंत्र का जो है पालन कर रहे हैं। तो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र से अभिप्राय एक ऐसे लोकतंत्र से है जिसमें जनता जो है मतदान करके, जिसमें जो है जनता वोट करके जो है मतदान बूथ पर जो है प्रत्यक्ष रूप से जाकर जो है अपने मत का प्रयोग करती है, या अप्रत्यक्ष तौर पर जो है अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करती है जो उनके लिए नीतियां बनाते हैं। तो इसमें क्या होता है, या तो जनता प्रत्यक्ष तौर पर, जैसे देखो प्रधान के पद के लिए जो है, प्रधान पद के लिए जनता जो है स्वयं जो है कहाँ पर जाती है, मतदान जो है केंद्र पर जाकर जो है मत देती है और प्रत्यक्ष तौर पर प्रधान उप प्रधान को और उनको चुनते हैं। इसके अलावा एमएलए को, ठीक है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, विधानसभा के सदस्य को, एमपीज को, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के सभी सदस्यों को जो है लोग जो है स्वयं मतदान केंद्र पर जाकर अपने मत का प्रयोग करते हैं। या फिर जैसे जो है लोगों के चुने हुए प्रतिनिधि है वो भी जो है आगे जाकर संसद में लोगों के बिहाफ में जो है प्रतिनिधियों को चुनते हैं। तो वर्तमान समय में विभिन्न देशों में जो है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र पाया जाता है। तो चलिए अब समझते हैं कि विभिन्न देशों में जो विभिन्न माध्यमों से जिन जो है प्रतिनिधियों को चुना जाता है, क्योंकि लोकतंत्र में लोग अपने प्रतिनिधि चुनते हैं। जैसे अब्राहम लिंकन ने कहा कि लोकतंत्र लोगों का, अर्थात इसमें लोग अपने प्रतिनिधियों को चुनेंगे, लोगों का, लोगों द्वारा, लोगों के लिए शासन है, अर्थात लोग अपने प्रतिनिधियों को चुनेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, लोग जो है, लोकतंत्र लोगों का, लोग अपने प्रतिनिधियों को चुनेंगे। लोगों के प्रतिनिधि कौन हुए, लोगों के प्रतिनिधि हुए एमएलए, एमपीज, और जो है लोग एमएलए हैं, एमपी है, ठीक है, और एमपीज में से ही जो है प्राइम मिनिस्टर चुना जाएगा, और एमएलए में से जो है सीएम चुना जाएगा, चीफ मिनिस्टर चुना जाएगा। तो लोग अपने प्रतिनिधि चुनेंगे और फिर ये प्रतिनिधि कौन, एमएलए, एमपी जो है और सीएम और पीएम, राष्ट्रपति, ये जो है फिर जो है लोगों के बिहाफ में लोगों की इच्छा अनुसार आगे शासन चलाएंगे। तो उसको जो है क्या कहा गया, उसको प्रजातंत्र कहा गया। तो इन लोगों को चुनने की, एमएलए को जो है चुनने की जो प्रणाली है, एमपी को चुनने की प्रणाली है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली को, जिसको हम जो है विधानसभा सदस्य कहते हैं या लोकसभा सदस्य कहते हैं, प्राइम मिनिस्टर, सीएम, इनको चुनने की कौन कौन सी विधियां हैं, कौन कौन सी व्यवस्थाएं हैं, इलेक्टोरल सिस्टम है, उसके बारे में हम जानने का प्रयास करेंगे। तो जो सबसे पहला तरीका है, जो सबसे पॉपुलर है विश्व के विभिन्न देशों में, जिस प्रणाली का यूज किया जाता है जो है वहां पर प्रतिनिधियों को चुनने के लिए लोकतंत्रीय देशों में, वो है फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, जिसको कहते हैं सर्वाधिक मत प्रणाली, इसको कहा जाता है हिंदी में। सर्वाधिक मत प्रणाली का अर्थ क्या है कि इसमें जो है फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम कहाँ पर यूज की जाती है। जैसे देखो फॉर एग्जांपल, अगर जो है 100 मीटर रेस में अगर जो है 10 जो है लोग खड़े हुए हैं, तो जो सबसे पहले जो है पोस्ट को क्लियर कर लेगा, अर्थात सबसे पहले पोस्ट को जो है पकड़ लेगा, वो जो है विजयी घोषित किया जाता है। तो इसी प्रकार सर्वाधिक मत प्रणाली में भी क्या होता है वो हम समझने का प्रयास करेंगे। तो जो सर्वाधिक मत प्रणाली है, यह जो है प्रतिनिधित्व की एक सबसे महत्वपूर्ण विधि है, अर्थात विश्व के अधिकांश देशों में सर्वाधिक मत प्रणाली के द्वारा ही जो प्रतिनिधि है, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे वो जो है लोकसभा का सदस्य हो, राज्यसभा का सदस्य हो, इन सबको जो है फर्स्ट पास्ट द पोस्ट जो निर्वाचक व्यवस्था है उसके माध्यम से ही चुना जाता है। तो इसमें होता क्या है, सर्वाधिक मत प्रणाली में जो उम्मीदवार जो है इसमें जो निर्वाचन क्षेत्र है, जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है, इसमें निर्वाचन क्षेत्र जो है एक सदस्य होता है। निर्वाचन क्षेत्र एक सदस्य, इसका क्या अर्थ हुआ, इसमें निर्वाचन क्षेत्र जो है वो एक सदस्य होता है, अर्थात एक निर्वाचन क्षेत्र से चाहे 10 लोग, मान लो एक निर्वाचन क्षेत्र से 10 लोग जो है एमएलए का चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन उन 10 लोगों में से जीतेगा एक ही, जिसको जो है उस क्षेत्र में मान लो जो है 10,000 लोग हैं, तो 10,000 लोगों में से सबसे ज़्यादा मत जिस जो है उम्मीदवार को पड़ेंगे वही उम्मीदवार जो है विजयी घोषित किया जाएगा। तो सर्वाधिक मत प्रणाली में होता क्या है, सर्वाधिक मत प्रणाली में जिस उम्मीदवार को सबसे अधिक मत मिलते हैं, अर्थात जो उम्मीदवार चुनाव में सबसे अधिक मत प्राप्त करता है वह इसमें विजयी घोषित कर दिया जाता है। जैसे देखो उदाहरण के तौर पर, यदि एक निर्वाचन क्षेत्र में, ठीक है, उदाहरण के तौर पर यदि एक निर्वाचन क्षेत्र में 1000 मतदाता है, यदि मान लो जो है देहरा जो है एक निर्वाचन क्षेत्र है, ठीक है, देहरा निर्वाचन क्षेत्र में कितने मतदाता है, 1000 मतदाता है, और वहां पर मान लो कैंडिडेट खड़े हैं, वहां पर कैंडिडेट है 4। तो जिन 4 प्रतिनिधियों में जो है चुनाव के लिए जब उनमें उनके बीच मतदान होगा, जब लोग मतदान करेंगे प्रत्यक्ष तौर पर मतदान केंद्र पर जाकर, तो जिस प्रतिनिधि को, इन चारों में से जिस
प्रतिनिधि को सबसे अधिक जो है वोट इन जो है 1000 में से मान लो किसी को जो है 700 वोट मिल गए, एक कैंडिडेट को 700 मिल गई, दूसरे को जो है 100 वोट मिल गई, तीसरे को जो है 100 वोट मिल गई और जो है चौथे को 100 वोट। तो जिस व्यक्ति को 700 वोट मिल गई वह जो है क्लियर तौर पर विनर जो है घोषित किया जाएगा। तो सर्वाधिक मत प्रणाली में होता क्या है? सर्वाधिक मत प्रणाली में जिस उम्मीदवार को सबसे अधिक मत प्राप्त होते हैं वह विजयी घोषित किया जाता है और इसमें चुनाव क्षेत्र एक सदस्यीय होता है। इसमें चुनाव क्षेत्र कैसा होता है? एक सदस्यीय, अर्थात एक चुनाव क्षेत्र से जो है एक ही उम्मीदवार जो है एक वन जो है सिंगल मेंबर कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या होती है, जिसमें जो है चुनाव क्षेत्र में 10 कैंडिडेट खड़े हो लेकिन जीतेगा एक ही। तो सर्वाधिक मत प्रणाली का प्रयोग विश्व के विभिन्न देशों में किया जाता है और यह सबसे पॉपुलर मेथड है प्रतिनिधियों को चुनने का। तो फर्स्ट पास द पोस्ट विधि के गुण क्या है, थोड़ा मैं जो है आपको समझाता हूं कि फर्स्ट पास द पोस्ट विधि के जो है गुण क्या क्या है। तो फर्स्ट पास द पोस्ट जो मेथड है सबसे सरल विधि है, अर्थात इसका प्रथम गुण यह है कि यह सबसे सरल है, अर्थात जो है इसमें एक निश्चित क्षेत्र से कई प्रत्याशी चुनाव लड़ सकते हैं और सभी प्रत्याशियों में से एक ही प्रत्याशी जो है क्या है विजयी घोषित किया जाता है, इसलिए यह विधि बहुत सरल है। इसमें जो है सही प्रतिनिधित्व का चुनाव होता है, अर्थात सर्वाधिक जो मत प्रणाली है फर्स्ट पास द पोस्ट विधि है, इसमें जो है एक ही सदस्य का चुनाव जो है एक चुनाव क्षेत्र से होता है, इसलिए जिस भी सदस्य का चुनाव होता है वह जो है सही चुनाव होता है। इसके अलावा मतदाता एवं जो है प्रतिनिधियों में संपर्क बना रहता है, अर्थात मतदाता और प्रतिनिधि, प्रतिनिधि कौन हुए? जो चुनाव लड़ने वाले, तो चुनाव लड़ने वाले मतदाताओं के बीच जाते रहते हैं और मतदाता जो है प्रतिनिधियों को प्रत्यक्ष तौर पर चुनते हैं। तो इसके अंतर्गत चुनावों के पश्चात मतदाता और प्रतिनिधि में भी संपर्क बना रहता है, उनके बीच जो है कांटेक्ट बना रहता है। प्रतिनिधियों का उत्तरदायित्व है, प्रतिनिधियों, यह विधि इसलिए भी जो है सरल है क्योंकि इसमें प्रतिनिधियों का उत्तरदायित्व किसके प्रति है? प्रतिनिधियों का उत्तरदायित्व लोगों के प्रति है कि वो जो भी नीतियां बनाएंगे वो लोगों के लिए ही बनाएंगे और जो भी नीति होनी चाहिए वो लोगों के लिए ही होनी चाहिए। इससे स्थानीय हितों का जो है प्रतिनिधित्व होता है। इसके अलावा इस विधि के गुण भी है कि जो है इसमें भ्रष्टाचार है, सत्ताधारी दल कई बार जो है अनावश्यक तौर पर जो है इसका यूज करता है। तो इसके अलावा जो दूसरा पॉपुलर मेथड है जिसके तहत जो है विभिन्न देशों में प्रतिनिधियों का चुनाव किया जाता है, लोकतांत्रिक देशों में लोग जो है अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं, वो है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम। इसको कहते हैं प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम इसको कहा जाता है और हिंदी में इसको कहा जाता है आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। तो यह दूसरा महत्वपूर्ण तरीका है जिसके तहत विभिन्न देशों में जो विभिन्न जो देशों के लोग हैं, जो मतदाता है, वो अपने प्रतिनिधियों को चुनते हैं और उनको जो है चुनने का प्रयास करते हैं। तो आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली होती क्या है, सबसे पहले हमें इसे समझना चाहिए। तो आनुपातिक प्रतिनिधित्व, जैसे कि आनुपातिक से ही पता चल रहा है, अनुपात में, अर्थात इस जो है विधि में समाज में जितने भी जो वर्ग है उन वर्गों की जो है सदस्यों के अनुपात में उनके जो प्रतिनिधि है वो जो है चुने जाते हैं। तो आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली से अभिप्राय यह है कि यह चुनाव की एक ऐसी प्रणाली है, ठीक है, यह चुनाव की ऐसी प्रणाली है जिसमें जो है समाज के जो है प्रत्येक वर्ग को प्रतिनिधित्व मिलता है। तो ये बात आपने याद रखनी है कि एक तो अल्पसंख्यकों के लिए माइनॉरिटी को जो है, माइनॉरिटी क्या होते हैं? माइनॉरिटी मीन्स जो है जिनका जो है समाज में जो है जो कम संख्या में जो लोग हैं जिनको हम अल्पसंख्यक कहते हैं। तो अल्पसंख्यकों को जो है प्रतिनिधित्व देने के लिए इस प्रणाली को बहुत महत्वपूर्ण जो है समझा जाता है और समाज के प्रत्येक वर्ग को इसमें प्रतिनिधित्व मिलता है। अर्थात समाज में चाहे वो अल्पसंख्यक वर्ग हो चाहे वो बहुसंख्यक वर्ग हो, तो सभी वर्गों को जो है इसके अंतर्गत जो है प्रतिनिधित्व मिलता है, सभी वर्गों को इसके अंतर्गत प्रतिनिधित्व दिया जाता है। इस प्रणाली में होता क्या है, इस प्रणाली में अर्थात आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली में जो निर्वाचन क्षेत्र है, इस निर्वाचन क्षेत्र में जो है जितने भी उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हो उनमें से जो है जिसको दूसरे प्रत्याशी में से अधिक वोट जो है प्राप्त हो वह विजयी घोषित कर लिया जाता है। तो इसमें क्या होता है, अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली में मान लो जो है एक जो है निर्वाचन क्षेत्र में एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में 10 उम्मीदवार खड़े हैं, तो प्रत्येक 10 उम्मीदवारों में से जिस उम्मीदवार
उम्मीदवार को सबसे अधिक जो है क्या है मत मिलेंगे दूसरे प्रत्याशी से, मान लो ए को जो है बी से अधिक जो है वोट मिले तो ए प्रत्याशी को इसमें विजयी घोषित कर लिया जाता है। ठीक है, यह जो है एक ऐसी चुनाव प्रणाली है जिसके अनुसार, इस प्रणाली के अनुसार जो है विधानमंडल में, चाहे वो संसद हो चाहे वो विधानसभा हो, ठीक है, तो या जो है अन्य जो है प्रतिनिधित्व संस्थाओं में जो है उतना ही प्रतिनिधित्व प्रत्येक वर्ग को मिलता है जितना कि उनके समर्थकों का अनुपात होता है। तो अल्पसंख्यकों को, अर्थात जो लोग समाज में माइनॉरिटी में हैं, उन लोगों को जो है उचित प्रतिनिधित्व देने के लिए यह प्रणाली जो है सबसे सूटेबल मानी जाती है। यदि किसी जो है राज्य में, यदि वहाँ पर अल्पसंख्यक वर्गों को भी कानून निर्माण में उनकी भूमिका को दर्शाना है, उनके प्रतिनिधियों को जो है संसद और विधानमंडलों में लाना है, तो इस प्रणाली को सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। तो इस प्रणाली में होता क्या है, जिस प्रकार जो है सर्वाधिक मत प्रणाली में जो चुनाव क्षेत्र है, सर्वाधिक मत प्रणाली में चुनाव क्षेत्र एक सदस्यीय होता है, इस प्रणाली में जो चुनाव क्षेत्र होता है वो बहुसदस्यीय होता है। अर्थात जो चुनाव क्षेत्र होगा उसमें जो है बहुत जो है, मान लो इसमें चुनाव क्षेत्र बहुसदस्यीय होता है, मान लो एक निर्वाचन क्षेत्र से 20 सदस्य चुनाव लड़ रहे हो, तो 20 में से जो है अधिक से अधिक 20 में से जो है, अर्थात एक निर्वाचन क्षेत्र से यदि 3 से 15 तक के प्रतिनिधि चुने जाते हैं, अर्थात अगर एक जो है निर्वाचन क्षेत्र में 20 प्रतिनिधि खड़े होंगे तो इसमें जो है 3 से 15 तक के प्रतिनिधियों को चुने जाने की संभावना है, तथा चुनाव में विजयी होने वाले उम्मीदवार को एक निश्चित संख्या या कोटा पूरा करना होता है। तो इस विधि में होता क्या है, इस विधि में जो है किसी भी उम्मीदवार को जीत तय करने के लिए एक कोटा जो है पूरा करना पड़ता है, अर्थात एक कोटा निर्धारित किया जाता है उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में। तो जो भी उम्मीदवार जो है उस कोटे के मत को प्राप्त कर लेता है, वो जो है उतने मत प्राप्त कर लेता, कोटा मीन्स एक जो है निश्चित मत जो है निर्धारित किए जाते हैं एक जो है सूत्र यूज करने के बाद, फॉर्मूला यूज करने के बाद। तो जो व्यक्ति उन जो है मतों को सर्वप्रथम प्राप्त कर लेता है वह विजयी घोषित हो जाता है। तो सर्वाधिक मत प्रणाली होती क्या है, सर्वाधिक मत प्रणाली वहाँ पर यूज़ की जाती है जो है जहाँ पर अल्पसंख्यक वर्गों को प्रतिनिधित्व देना हो। तो सबसे पहली बात आपने याद रखना कि इस प्रणाली के द्वारा जो है अल्पसंख्यक वर्गों को उचित प्रतिनिधित्व दिया जाता है। दूसरी बात याद रखनी है कि इसमें जो निर्वाचन क्षेत्र होता है वो बहुसदस्यीय होता है, अर्थात इस निर्वाचन क्षेत्र में 3 से 15 तक उम्मीदवार खड़े हो सकते हैं और 1 से अधिक, अर्थात 3 से ही 15 तक के उम्मीदवारों की इसमें जीतने की संभावना होती है। इसलिए इसमें निर्वाचन क्षेत्र जो है एक सदस्यीय ना होकर बहुसदस्यीय होता है। ठीक है, तो अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली की जो है विभिन्न विभिन्न तरीके हैं, अर्थात जिसके माध्यम से जो है प्रतिनिधियों को चुना जाता है। एक तरीका जो इसमें है, एक तरीका है इसमें एकल संक्रमणीय मत प्रणाली, जो इसके अंदर तरीके अपनाए जाते हैं प्रतिनिधियों को चुनने के लिए। एक है एकल संक्रमणीय मत प्रणाली, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, और दूसरा है सूची प्रणाली जिसको जो है लिस्ट सिस्टम कहा जाता है। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि जो है एकल संक्रमणीय मत प्रणाली क्या होती है, जिसके द्वारा जो है प्रतिनिधित्व प्रणाली को जो है आगे जो है इसमें जो है प्रतिनिधित्व दिया जाता है। तो एकल संक्रमणीय मत प्रणाली, सिंगल ट्रांसफरेबल, जैसे कि इसमें इस शब्द ही अपने आप बता रहा है कि सिंगल ट्रांसफरेबल वोट है ना, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली क्या होती है। तो एकल संक्रमणीय मत प्रणाली का जो जनकदाता है या इसको जन्मदाता जिसको कहते हैं, ये एक अंग्रेज विचारक थे जिनको थॉमस हेयर का नाम दिया जाता है। थॉमस हेयर ने जो है सिंगल ट्रांसफरेबल वोट जो है, इसमें वोट को जो है ट्रांसफ़र किया जाता है, अर्थात जो है आप वो मैं आपको समझाऊंगा। एक लिस्ट होती है, इसमें जो है जो चुनाव होता है वो जो है पार्टी के नाम पर होता है, ना कि जो है राजनीतिक जो है दलों के नाम पर लोग वोट देते हैं। तो इसका आविष्कार जो है थॉमस हेयर ने किया था। इसके बाद डेनमार्क के जो प्रधानमंत्री थे एंड्री, उन्होंने भी जो है 1885 में जो है प्रथम बार जो है अपने देश में यह प्रणाली लागू की थी। इस प्रणाली को हेयर प्रणाली, क्योंकि इसको थॉमस हेयर ने इसका जो है निर्माण किया था, इसलिए इसको हेयर प्रणाली भी कहा जाता है। तो इसकी मुख्य जो विशेषताएं हैं इस प्रणाली की, ये इस प्रकार है, अर्थात जो है एकल संक्रमणीय मत प्रणाली की पहली जो विशेषता है, इसमें निर्वाचन क्षेत्र कैसे होंगे, इसमें निर्वाचन क्षेत्र जो है बहुसदस्यीय होते हैं, अर्थात एकल संक्रमणीय मत प्रणाली में जो निर्वाचन क्षेत्र होंगे, जो कॉन्स्टिट्यूएंसी होंगे, वो एक निर्वाचन क्षेत्र से एक से अधिक प्रतिनिधि चुने जाते हैं। एक निर्वाचन क्षेत्र में 3 से 20 तक कैंडिडेट या 3 से जितने भी प्रतिनिधि चुनाव लड़ रहे होंगे
होंगे, लेकिन एक से अधिक जो है प्रतिनिधियों के चुने जाने की संभावना होती है इस एकल संक्रमणीय मत प्रणाली में। तो इसमें निर्वाचन क्षेत्र जो है बहुसदस्यीय होता है। दूसरा है निर्वाचन का ढंग। अब उन प्रतिनिधियों को चुना कैसे जाएगा? तो हर मतदाता को एक पर्ची दी जाती है इसमें, ठीक है? एक जो है पर्ची दी जाती है और जिन पर उम्मीदवारों के नाम, क्रमांक अर्थात एक पर्ची दी जाती है जिसमें जो है सबसे पहले सीरियल नंबर, फिर जो है उम्मीदवार का नाम होता है, कैंडिडेट नेम होता है, फिर जो है नंबरिंग दी होती है उनके आगे 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, प्रेफ़रेंसेस। मान लो 10 उम्मीदवार खड़े हैं तो 10 जो है उम्मीदवारों के नाम ही क्रमांक के अनुसार उसमें दिए गए होंगे। तो जो भी उम्मीदवार जिस भी मतदाता को जो उम्मीदवार सबसे ज़्यादा पसंद है, तो उसके नाम के आगे वो 1 नंबर की प्रेफ़रेंस देगा। तो जो उम्मीदवार उसको सबसे कम पसंद है, उसके आगे 2 नंबर की प्रेफ़रेंस देगा। तो इसमें जो है प्रत्येक जो है मतदाता को उतने ही वोट देने का जो है राइट होता है, जितने की उम्मीदवार खड़े हो। मान लो 10 उम्मीदवार खड़े हैं, तो एक मतदाता को 10 प्रेफ़रेंसेस, वो 10 जो है नंबरिंग देगा 1 से लेकर 10 तक। जो उसके जो है फ़ेवरेट है उसको 1 नंबर, जो उसका फ़ेवरेट नहीं है 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, इस प्रकार वह जो है देगा। तो जिस उम्मीदवार को एंड में जिस उम्मीदवार को जो है वह दूसरे नंबर पर पसंद करता है, ठीक है? पहले नंबर पर जिसको पसंद करता है उसके आगे नंबर 1 लिखेगा, जिस उम्मीदवार को वह दूसरे नंबर पर पसंद करता है उस उम्मीदवार के आगे वह जो है 2 नंबर लिखेगा। तो उसके नाम के आगे वो 2 नंबर लिखेगा और इस प्रकार वो बाकी उम्मीदवारों को भी 3, 4, 5 करके जो है वो क्या दे देगा? अपने मत का जो है क्रमांक दे देगा। तो जिस व्यक्ति को 1 नंबर का अर्थात जिस व्यक्ति को एंड में जो है 1 नंबर की सबसे अधिक प्रेफ़रेंसेस मिलेगी, तो वह सबसे अधिक जो है नंबर वाला व्यक्ति जो है सबसे पहले विजयी घोषित किया जाएगा। तो इसमें जो है क्या होता है? इसमें जो है इस प्रकार जो है मत दिया जाता है। अब क्या होता है जब निर्वाचन हो गया, निर्वाचन क्षेत्र निर्धारित कर दिया, उसके आपने क्या कर दिया? दूसरे नंबर पर आपने जो है निर्वाचन के ढंग को जो है फ़ॉलो कर दिया। फिर एक कोटा निर्धारित किया जाता है, अर्थात एक निश्चित प्रकार का कोटा निर्धारित किया जाता है कि उस क्षेत्र में जो है एक कोटा निर्धारित किया जाएगा कि चुनाव जीतने के लिए उस व्यक्ति को कितने जो है मतों की आवश्यकता है। तो चुनाव जीतने के लिए जो है वोटों का एक निश्चित कोटा अर्थात एक जो है फ़ॉर्मूला यूज़ करके एक कोटा निर्धारित किया जाता है। जो कोटा जो है उस व्यक्ति को जो है प्राप्त करना, जिस व्यक्ति को भी चुनाव जीतना है उसको उतने मत प्राप्त करने होंगे। तो जिसका फ़ॉर्मूला क्या है? आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, अर्थात कुल शुद्ध मत पड़े। मान लो किसी जगह पर जो है कुल शुद्ध मत जो है पड़ रहे हैं 500, ठीक है? कुल शुद्ध मत पड़े 500 और वहाँ पर जो है सीटों की संख्या थी 4, ठीक है? सीटों की संख्या कितनी थी? 4 और जो है उसमें हमने प्लस कर देना है 1 + 1, तो ये फ़ॉर्मूला है। तो ये जो है हमारे पास टोटल जो बन रहा है वो बना 501 501 बटा 5। तो जब हम जो है 501 को जो है 5 से डिवाइड कर देंगे तो जो इसका टोटल आएगा उतने जो है मत जो व्यक्ति सबसे पहले प्राप्त करेगा, ठीक है? जितने भी कुल शुद्ध मत वहाँ पर पड़ते हैं, तो उतने में से वह व्यक्ति जो है विजयी घोषित कर लिया जाएगा, ठीक है? तो चलो थोड़ा और इसको क्लियर करते हैं। मान लो यदि जो है किसी स्थान पर, ठीक है? इसमें कोटा कैसे निर्धारित किया जाता है? आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के द्वारा। यदि मान लो जो है किसी स्थान पर जो है कुल शुद्ध मतों की संख्या कितनी थी? 3000 है और वहाँ पर जो है चुनाव लड़ने वाले व्यक्ति 5 है, ठीक है? तो कोटा देखो किस प्रकार निर्धारित किया जाएगा? कुल जो है चुनाव लड़ने वाले व्यक्ति कितने हैं? वो जो है कुल जो मत है वहाँ पर शुद्ध मत है 3000 जमा 1 जमा 1, ठीक है? तो जब आप इसको जो है सॉल्व करेंगे तो वहाँ पर जो है ये आएगा 500, ठीक है? तो वहाँ पर जो है जब आप जो है 3000 को 6 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 500, जब आप 500 में जमा 1 करेंगे तो ये बनेगा 501। तो किसी भी व्यक्ति को मान लो इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में 5 जो है सीटें थी तो 5 व्यक्ति जो है चुनाव लड़ रहे थे। तो 5 व्यक्तियों में जो सबसे पहले 501 वोट प्राप्त करेगा, वह जो है विजयी घोषित किया जाएगा क्योंकि इसमें जो है 3 से 15 तक सदस्य जीतने की संभावना हो सकती है। तो हो सकता है 5 में से 3 सदस्य जो है सबसे पहले जो 500 जो है मत प्राप्त करेंगी वो जो है विजयी घोषित कर लिए जाएँगी। तो सिंपली मेरा समझाने का अर्थ है कि इसमें एक कोटा निर्धारित किया जाता है, उस कोटे के द्वारा जो है व्यक्ति को जो है विजयी घोषित किया जाता है। अब है मतगणना कि चुनावों के की जो वोटों की मतगणना है वो किस प्रकार की जाती है। तो जो वोटों की गणना करते समय उम्मीदवार के पक्ष में जो डाली गई प्रथम पसंद है अर्थात जिस उम्मीदवार को सबसे ज़्यादा 1 नंबर की वोट डाले गए हैं सबसे पहले वो गिने जाते हैं और जो व्यक्ति निश्चित कोटे के जो है बराबर जो है अगर उसको वोट मिल जाए तो उस व्यक्ति को विजयी घोषित इसमें कर दिया
जाता है, ठीक है? यदि जो है सीटें पूरी ना हो, जैसे मान लो वहाँ वहाँ से 3 सीटें चुननी है, यदि वहाँ से अभी 3 सीटें जो है कोई भी व्यक्ति जो है निश्चित कोटे मान लो एक व्यक्ति ने कोटा पूरा कर लिया, ठीक है? लेकिन 2 व्यक्ति कोटे को पूरे नहीं कर पा रहे हैं और उम्मीदवार वहाँ पर 5 खड़े हैं, तो फिर उसके बाद क्या किया जाता है, यदि सीटें पूरी नहीं होगी, मान लो ये सीटें वहाँ से अभी 1 ही सीट फिल हुई है और 3 सीटें जो है या 4 सीटें वहाँ से बाकी आना है, तो फिर क्या किया जाता है, तो जिस प्रतिनिधि को कम वोट मिले हो, तो सबसे पहले मान लो चौथे और पाँचवें नंबर के व्यक्ति को कम वोट मिले, तो चौथे और पाँचवें नंबर की वोट जो है दूसरे नंबर के व्यक्ति में डिवाइड कर लिए जाते हैं, जिस प्रत्याशी को दूसरी सबसे अधिक जो है पसंद मिली है। तो उस जो है प्रत्याशी में उसके वोट डिवाइड किए जाते हैं और यह प्रक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक जो है उनको कोई जो है क्लियर विनर ना मिल जाए, कोई क्लियर जीतने वाला ना मिल जाए। अर्थात इसमें होता क्या है, सिंपल शब्दों में सबसे पहले ये देखा जाता है कि जिस व्यक्ति को 1 नंबर की सबसे ज़्यादा प्रेफ़रेंसेस मिली है, यदि उसको क्लियर कोटा प्राप्त हो गया, तब तो वह जो है एकदम जीत जाएगा। लेकिन अगर उसको कोटा प्राप्त नहीं हुआ, तो उससे नीचे के जो दूसरे, तीसरे, चौथी और पाँचवीं प्रेफ़रेंस वाले जिन व्यक्तियों को जो है दूसरे, तीसरे और चौथे, पाँचवें नंबर पर वोट मिले हैं, तो मान लो अगर 2 व्यक्ति जो है क्लियर विनर आ गए, लेकिन तीसरा और चौथे व्यक्ति में टाई हो रहा है, तो फिर क्या होगा कि जो है सबसे पहले तीसरे व्यक्ति को चौथे और पाँचवें नंबर के जो लोग हैं, इनके वोट इसको जो है दिए जाएँगे, डिवाइड किए जाएँगे, तो सबसे पहले तीसरा क्लियर विनर किया जाएगा, फिर इस प्रकार जो है आगे की प्रक्रिया को निर्धारित किया जाएगा। अब जो आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, इसमें जो दूसरा जो पॉपुलर सिस्टम है वो है सूची प्रणाली, लिस्ट सिस्टम जिसको कहते हैं, जिसके द्वारा भी विभिन्न देशों में प्रतिनिधियों को चुना जाता है, ठीक है? तो ये अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली का दूसरा तरीका है। तो अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली होती क्या है? यह प्रणाली जो है एकल संक्रमणीय जो है प्रणाली से अधिक सरल है, अर्थात जो हमने सिंगल ट्रांसफरेबल जो है सिस्टम अभी देखा, इससे सरल जो है सूची प्रणाली है और सूची प्रणाली का प्रयोग खासकर फ्रांस और जो है यूरोप के अन्य देशों में इसका प्रयोग किया जाता है। तो लिस्ट सिस्टम में क्या होता है, सूची प्रणाली में क्या होता है, ये हम समझने का प्रयास करेंगे। तो सूची प्रणाली में जो निर्वाचन क्षेत्र होते हैं, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली की भांति जो है सूची प्रणाली में भी निर्वाचन क्षेत्र जो है कैसे होते हैं, बहुसदस्यीय, अर्थात एक जो है निर्वाचन क्षेत्र से 3 से जो है 15 तक के सदस्य चुनाव लड़ सकते हैं और 3 से 15 तक के सदस्यों की चुने जाने की संभावना होती है। तो इसमें निर्वाचन क्षेत्र जो है मल्टी मेंबर कॉन्स्टिट्यूएंसी इसमें होती है, एक निर्वाचन क्षेत्र से अधिक जो है सदस्य खड़े हो सकते हैं और चुने जाने की संभावना भी है उनकी। दूसरा है मतदान का ढंग, कि इस क्षेत्र में मतदान कैसे किया जाता है। तो इस प्रणाली के जो अंतर्गत जो राजनीतिक दल जो है उम्मीदवारों की सूची प्रदान करते हैं, अर्थात सूची प्रणाली में क्या होता है, जैसे देखो सूची का नाम ही है सूची प्रणाली, तो इसमें जो पॉलिटिकल जो पार्टीज जो चुनाव लड़ रही है, तो इसमें जो पॉलिटिकल पार्टी चुनाव लड़ रहे हैं, वो अपने उम्मीदवारों की एक लिस्ट, एक सूची बनाकर जो है क्या कर देते हैं, एक सूची बनाकर प्रदान करते हैं, इसलिए इसको लिस्ट सिस्टम कहा गया, सूची प्रणाली कहा गया। तो वो सूची प्रदान करते हैं, लोग राजनीतिक दल के लिए वोट करते हैं, अर्थात वो जो है लोग इसमें जो है राजनीतिक दल के लिए, पॉलिटिकल पार्टी के लिए वोट देते हैं, ना कि उम्मीदवार को। अर्थात इसमें जो है लोग जो है पार्टी के नाम पर वोट देते हैं, ना कि उम्मीदवार के नाम। तो मतदाता को उतने ही मत देने का जो है अधिकार है जितने की सूची में नाम हो। मान लो जो है सूची में नाम है 10 कैंडिडेट के, तो मतदाता को 10 वोट देने का ही अधिकार है, लेकिन वो 10 वोट कैसे देगा? वो अपनी प्रेफ़रेंसेस देगा, जो उसका सबसे अच्छा उम्मीदवार है, 1 नंबर उसको, 2 नंबर पर तीसरे को जो है, और जो है तीसरे नंबर पर तीसरे को, चौथे नंबर पर। तो जिस व्यक्ति को सबसे पहले 1 नंबर की सबसे अधिक प्रेफ़रेंसेस मिलेगी, वह कोटे के द्वारा जो है विजयी घोषित कर लिया जाएगा। तो सूची प्रणाली में भी कोटा निर्धारित किया जाता है हेयर विधि के द्वारा, जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया। तो वोटों का एक कोटा जो है एकल संक्रमणीय प्रणाली की तरह इसमें निकाला जाता है। तो हेयर विधि इक्वल टू कैसे, कुल शुद्ध मत जितने पड़े, अर्थात उस जो है निर्वाचन क्षेत्र में जितने जो है टोटल वोट पड़ते हैं उनमें जमा 1, कुल सीटों की संख्या जितनी थी जमा 1। तो मान लो वहाँ पर कुल शुद्ध मत पड़े 3000, ठीक है? और जितने चुनाव वहाँ पर जितनी सीटें थी वो थी 5, तो 5 सीटों के लिए जब चुनाव हो रहा था, इसमें जमा कर दिया 1। तो जब हम इस फ़ॉर्मूले को अप्लाई करेंगे कोटे निकालने के लिए, तो हमारा जो कोटा निकलेगा, जब हम डिवाइड करेंगे 6 से इसको, तो ये आएगा 500। 500 में जब हम जमा 1 करेंगे तो ये बना 501, अर्थात जो है कोटा कितना निर्धारित हुआ, 501 जो है कोटा निर्धारित हुआ। अर्थात जो व्यक्ति सबसे पहले जो है इन 3000 वोटों में
में से 501 वोट प्राप्त कर लेगा, तो वह जो है 1 नंबर पर जीत जाएगा। वह जिस व्यक्ति को 1 नंबर की सबसे ज़्यादा जो है प्रेफ़रेंसेस 501 बार होगी, वो सबसे पहले विजयी घोषित किया जाएगा। इसके बाद दूसरे नंबर पर जिस व्यक्ति को 501 से अधिक की प्रेफ़रेंसेस होगी, वह भी विजयी घोषित किया जाएगा। तो लिस्ट सिस्टम में भी कोटा निकाला जाता है, जिसके बाद जो है प्रत्याशियों को जो है विजयी घोषित कर दिया जाता है। इसके अलावा है मतगणना। मतगणना कैसे की जाती है? लिस्ट सिस्टम में, सूची प्रणाली में, ठीक है? सूची प्रणाली में मतगणना जो है एकल संक्रमणीय मत प्रणाली की तरह ही होती है कि जिस व्यक्ति को सबसे पहले 1 नंबर की प्रेफ़रेंसेस है, उसको सबसे पहले विजयी घोषित किया जाएगा। फिर 2 नंबर की प्रेफ़रेंसेस जिसको सबसे ज़्यादा है, उसको विजयी घोषित किया जाएगा। इस प्रकार जो है 3 से जो है जिस प्रकार अगर 5 खड़े हैं, तो 3 से 5 तक के सदस्यों की चुने जाने की संभावना है। तो अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के गुण क्या-क्या है? इसमें प्रत्येक दल को उचित प्रतिनिधित्व मिलता है, अर्थात प्रत्येक दल को जो है इसमें उचित प्रतिनिधित्व मिलता है। इसका एक मुख्य गुण यह है, सभी प्रतिनिधियों को इसमें जो है क्या मिलता है? प्रतिनिधित्व मिलता है और ख़ासकर जो है अल्पसंख्यक वर्गों की जो प्रतिनिधित्व है, सभी वर्गों को इसमें प्रतिनिधित्व मिलता है, सॉरी जो है इसमें सभी वर्गों को, समाज की सभी वर्ग है, चाहे वो अल्पसंख्यक है, बहुसंख्यक वर्ग है, सभी वर्गों को इसमें प्रतिनिधित्व मिलता है। और इसमें अल्पसंख्यकों की हितों की पूर्ति होती है, अर्थात जब जो है उनके प्रतिनिधि जो है विधानसभा में जाएँगे, जो धर्म, जाति, भाषा के आधार पर जो अल्पसंख्या में है लोग, उनको हम अल्पसंख्यक कहते हैं, तो उन वर्गों को भी इसमें जो है क्या मिलता है? प्रतिनिधित्व मिलता है। तो यह भी इस प्रणाली की एक मुख्य विशेषता है, ठीक है? मतदाताओं को, प्रतिनिधियों को चुनने में जो है व्यापक सुविधा होती है, क्योंकि जो है मतदाताओं को क्या होते हैं? अल्टरनेटिव्स होते हैं, वो अपने प्रतिनिधियों को चुनने में जो है अधिक जो है सुविधा उनको होती है। वो एक व्यक्ति को, अगर उनको एक व्यक्ति पसंद नहीं है, तो वो एक व्यक्ति को मत ना देकर जो है उनको जो है अच्छे उम्मीदवार हैं, उनको वो मत दे सकते हैं। इसके अलावा जो है एक राजनीतिक दल की इसमें निरंकुशता स्थापित नहीं होती है। तो ये था सर्वाधिक मत प्रणाली और जो है अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। थैंक यू।